गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 11 जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, एल्कोहल फिनोल ईथर, इसको स्टार्ट करेंगे हम। और इस यूनिट के अंदर हम नीट, जेई मेन और बोर्ड एग्जाम के कंटेंट को लेके चलेंगे। हमारे पास सभी के पास एनसीईआरटी बुक हो और उसके साथ आप जो नोट्स प्रिपेयर्ड करते हैं वो आपके पास पार्ट रहे। मैं आपको इंश्योर्ड करता हूँ कि इस पार्ट में जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे तो 100% हम कम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड दोनों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट और इस पार्ट को हम शुरू करते हैं अभी। हमारे पास यूनिट 11 है और जिस पार्ट को हमने लिया है तो यूनिट 11 का जो पार्ट है हमारे पास वो है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ये पार्ट है। इस यूनिट के अंदर हमें 3 पार्ट से स्टडी करनी है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेंट है प्रिस्क्राइब्ड उसको लेंगे, प्लस इसके अंदर हम साथ साथ एडवांस टॉपिक लेके चलेंगे। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो भी आपके पास मैटर है लाइक दैट, मैं आपको प्रॉब्लम जो दूंगा वो मैं दूंगा फिंगर टिप्स से, फिंगर टिप्स एनसीईआरटी से। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल हैं कोटा एडोमेंटर के, और उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम होगी एलन की, जो प्रॉब्लम है उनको लेके चलेंगे। तो 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे यहाँ। सबसे पहले यहाँ से हम टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक को कवर करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस लेवल पे चलेंगे। टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो आपका जो टास्क रहेगा, जैसे हमने टॉपिक को कवर किया तो आपके एंड से मुझे जो इंश्योरिटी चाहिए वो ये चाहिए कि आपको उस सेक्शन को लर्निंग करना होगा। बिना लर्निंग किए हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। लर्निंग में कंप्लीट आप करेंगे और जैसे ही आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, लर्न करेंगे, तो हम इसके साथ साथ करेंगे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये हम 2 फेज में लेके चलेंगे। फेज 1 में टॉपिक कवर किया, साथ साथ इस पार्ट को किया। उसके बाद फेज 2 में ये हमारा प्रैक्टिस सेक्शन रहेगा जिस पार्ट को हम लेके चलेंगे। आई थिंक आप सभी को पॉइंट क्लियर होगा। तो लेट्स वी स्टार्ट और हम शुरू करते हैं, एक एक पार्ट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के अंदर आते हैं और उस सेक्शन पे वर्क करना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके पास बुक रखी होंगी। उस बुक के अंदर जो हम स्टार्टिंग में चलते हैं, सबसे पहले फ्रंट में फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। यूनिट 11 एल्कोहल फिनोल ईथर, इस सेक्शन में जब आप आते हैं तो इस सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले पार्ट आता है 11.1, जो कि क्लासिफिकेशन सेक्शन के अंदर आता है। ये पार्ट आप लोगों ने इस पार्ट को कर लिया होगा और बिल्कुल हेलोल्केन हेलोरिन से कंपेरेटिव है, उसी तरह से मिलता है। इसको आप खुद करेंगे, अपने सेल्फ करेंगे, और इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन है इसका, वो हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर का 11.2। इस सेक्शन को भी आप स्वयं करेंगे, नोमेनक्लेचर सेक्शन को। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको लेकर मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, तो कहीं कोई डाउट्स होंगे उनको लेकर हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये आप कंप्लीट, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, इस कंप्लीट चार्ट को आप डिस्कस करेंगे। ये जो कंप्लीट चार्ट है इसके सभी क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, जिसमें कंपाउंड है, कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम है, ये सभी पार्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज कंप्लीट वर्क रहेगा जिसपे आप कर सकते हो। ये 2 कंपाउंड हमारे पास हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल और 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। इसके ऊपर क्वेश्चन 101% आता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनको श्योरिटी से करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला मेंबर हमारे पास आता है फिनोल का। तो ये फिनोल से रिलेट हमारे पास आईपैक, ये सारे पार्ट। अच्छा, इसमें से जो पार्ट है आईपैक में, फिनोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ये कॉमन नेम आपसे पूछे जाते हैं।
इस पार्ट को भी आप जरूर करेंगे। ऐसे ही कैक्सोल, रेसोक्रिनोल, ठीक, हाइड्रोक्विनोल, फिनोल, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। और ये जो चार्ट है, इन सभी केसेस को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इसी के साथ एग्जाम्पल हैं 11.1, 11.3, इन सब पार्ट्स को हम कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। ये जनरलाइज पार्ट था जिसको आप लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इस पार्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अल्कोहल एंड फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम टॉपिक को शुरू करेंगे। ये पार्ट हमारा रहेगा आज का, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को क्लियर है, तो हैंड रेज कर दें। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा, ये पार्ट रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ से शुरू करेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हम पहले अल्कोहल एंड फिनोल हैं, लेकिन हम सबसे पहले अल्कोहल को लेके चलेंगे, ठीक है। ये पार्ट रहेगा, तो आपके पास रफ नोटबुक होगी, उसमें हेडिंग डाल लें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है इसके अंदर, वो होता है इसके रे मैथोलॉजी। जिस रे मैथोलॉजी के अंदर, जिस पार्ट से हम इसको याद कर सकते हैं, उस मेथड को हम लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट आता है, फर्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दैट्स द फर्स्ट मेथड। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन था, यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन मेथड है। सेकंड हमारे पास जो आता है इसके अंदर, वो आता है फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरी के अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में हम आगे चल के स्टडी करें, तो हाइड्रोकार्बन में फर्दर क्लासिफाई जो पार्ट्स होते हैं, वो दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो हम लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे फ्रॉम एल्कीन, एंड सेकंड लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे हम फ्रॉम एल्काइन। ऐसे ही कार्बोनाइल सेक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली जो कार्बोनाइल पार्ट है, इसके अंदर जो हमारे पास मेथड इस्तेमाल होता है, वो होता है हमारे पास रिडक्शन। अब ये रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, तो हम रिडक्शन अलग अलग पार्ट का करते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूँ। इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ये जहाँ भी प्रेजेंट होगा, इस ग्रुप को हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर। रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी कौन सा हाइड्रोजन लेके चलते हैं हम? नेसेंट। नेसेंट सिंगल फॉर्म होती है हाइड्रोजन की, इन प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट होते हैं रिडक्शन कैटलिस्ट, उनके प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं, वो आगे चल के हम इसके अंदर करेंगे। तो हम रिडक्शन किस किस पार्ट का करते हैं? हम रिडक्शन करते हैं, ये देखिए, अल्डिहाइड का। आप सभी को पता है ये अल्डिहाइड ग्रुप है। हम रिडक्शन करते हैं कीटोन का। हम रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम रिडक्शन करते हैं एस्टर का। ये फोर ग्रुप्स हैं जिनका हम रिडक्शन करेंगे, और इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, दैट्स द ए पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन किसका किया हमने? इसका। और सेकेंड पार्ट जो आता है बी, वो आता है रिएक्शन विद
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। सेकेंड हम करते हैं इसके अंदर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन। आप इस फ्लो चार्ट को अपने एंगल से डाउनलोड नोट कर सकते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन, सेकेंड हम कार्बोनाइल ग्रुप में लेके चलेंगे, रिडक्शन लेके चलेंगे, और रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये दो पार्ट हम करेंगे। तो इसको नोट कर लें, और आप जैसे नोट करते हैं तो रेज योर हैंड्स, हैंड रेज कर दें। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पार्ट में हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कर रहे थे ऑफ एल्कोहल। इसके अंदर हम फर्स्ट जो हमने पार्ट लिया दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, नाउ हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो एक जो इसका फर्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कहता है कि एल्कीन हमारे पास है, ये है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। विच टाइप ऑफ एल्कीन इज दिस, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि इसको हम बीच से ब्रेक करेंगे तो ये दोनों तरफ इक्वल होगा डबल बॉन्ड के। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसके अंदर अगर मैं वाटर ऐड कर दूं, लेकिन एसिड, एसिड कैटालिटिक मीन्स यहाँ एसिड की प्रेजेंस में हम करते हैं, सो दिस पार्ट एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। वाटर डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स एज पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और हमारे पास रिएक्शन होगी सिमेट्रिकल में, एक पार्ट यहाँ जाएगा, एक पार्ट यहाँ जाएगा, और अगला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH, दैट इज एल्कोहल, इथेनॉल। रिमेंबर हमारे पास बना, हमने क्या लिया, सिमेट्रिकल। अगर हम इसी पार्ट में अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलते हैं और उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं। कैटलिस्ट, acid also acts as a catalyst, so H positive and OH negative। now which rule we have to follow, आप बताइए, चैट बॉक्स ओपन है आपका, बताइए इसके अंदर हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे ऐसी कंडीशन में। यस, पुट अप योर कमेंट्स ऑन चैट। Negative part attached to that carbon atom which have the less number of hydrogen atom, we follow the Marconi rule। शाबाश, वेरी नाइस, आप में से आंसर आए। रौनक का है, प्रीति का है, मार्कोनी रूल है, प्राची का है। ओके, तो मार्कोनी रूल फॉलो करेंगे हम, तो हमारे पास होगा CH3 CH OH एंड CH3। द कंपाउंड इज 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट्स लेके चले हम, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, और एसिड कैटालिटिक अगर हाइड्रेशन करते हैं हम तो ये पार्ट हमारे पास आता है। ओके, आप नोट कर लें इस पार्ट को, साथ साथ आपने नोट कर भी लिया होगा। अभी ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ये करती रिएक्शन कैसे होती है, कैसे HOH आयन इसके साथ अटैच हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिटिक, इस पार्ट को हम लेके चलेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसी साल नहीं जाती, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम, कि बोर्ड के अंदर इसमें से क्वेश्चन न पूछे जाते हों। और हमारे पास कंपटीशन में भी सामान्य जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैकेनिज्म में वी कैन फॉलो द स्टेप्स। नाउ हाउ इट कैन बी हैपन। स्टेप 1। नाउ व्हाट वी कैन डू इन स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हम क्या लेके चलते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सब ज़्यादातर मैकेनिज्म्स होंगे उसको हम इसी तरह से फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को हम सबसे पहले जनरेट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा ये देखिए आप। हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है हमारे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं हम? एसिड की प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट बना CH3 CHOH और CH3। ये प्रोडक्ट बना है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसका जनरेट होगा? कैटलिस्ट का। सबसे पहले जो हमारे पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमने एसिड ली, फॉर एग्जांपल H2SO4, देन इट विल जनरेट H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ एसिड। इलेक्ट्रोफाइल ये कैटलिस्ट है, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2। स्टेप 2, इन स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कंडीशंस रहेगी अब। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी इस पॉइंट को देखेंगे हम। हमारे पास जो ये एच आयन बना है, इलेक्ट्रोफाइल बना है, तो ये जो वाटर मोलिक्यूल है हमारे पास, आउट ऑफ टू रिएक्टेंट, दिस इज द रिएक्टेंट ए एंड दिस इज द रिएक्टेंट बी। बी रिएक्टेंट में जो हमारे पास वाटर मोलिक्यूल है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड इलेक्ट्रोफाइल आर दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So these electrophile attach to that and they will form hydronium ion H, O, H and H positive, that will form। okay, I think ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस हाइड्रोनियम आयन, कैटलिस्ट ने पहले इसको एक्टिवेट किया एंड आफ्टर दैट बी रिएक्टेंट एक्टिवेट द रिएक्टेंट ए। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और ये हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन है यहाँ पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, तो ये क्या करेगा? ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्मेशन करेगा? ये अपना इस ग्रुप के साथ यहाँ जो पार्ट है उसके साथ अटैच होगा और एक रिएक्शन हमारे पास करेगा। जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है उसके साथ अटैच होके कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से ये देखिए। ये अपने पास यहाँ अटैच हुआ। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। कार्बोकेटाइन प्राइमरी सेकेंडरी बनाने के बजाय मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे ले आता हूँ। CH3 C, ये हमारे पास O H H पॉजिटिव। ये क्या करेगा? ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, तो एक एच आइन इस पार्ट के पास चला जाएगा और ये पार्ट इसके पास। हालांकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन के बाद फिर सेकेंडरी स्टेबलाइज करेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। और हमारे पास ये पार्ट रहेगा इसका CH3 डायरेक्ट। ये अपना एच आइन देख के इसको CH3 करेगा और ये पार्ट है इसके अंदर, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये अपना क्या करेगा? प्रोटॉन को रिमूव करेगा यहाँ से। यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा। मैंने कार्बोकेटाइन स्टेप बीच में, पहले क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा। उसके बाद ये स्पीसीज इस पे अटैक करेगी। उसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में इस प्रोडक्ट को कर दिया है। अब स्टेप नंबर 3 होगा, वो होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन।
रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या करेगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है CH3HOH एंड दैट द पॉजिटिव पार्ट एंड दैट द CH3, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से जो ये बॉन्ड है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन अपने को वापस लेगा और हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3H, ये बचेगा OH और ये हमारे पास CH3, और ये जो H आयन इसके साथ जुड़ा हुआ था ये एक्स्ट्रा, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ बाहर। ये स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रोफाइल लेके चली तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में इसने ये बनाया, सेकंड में इसने वाटर को एक्टिवेट किया, वाटर जब एक्टिवेट हुआ तो इस बॉन्ड को डिलोकलाइज करने में, तोड़ने में हेल्प की इसने, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये इसके अंदर कार्बोकटाइन जनरेट हुआ और सेकेंडरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कंपेरिजन में, इसलिए हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बनाया। उसके बाद हमने प्रोटॉन को रिमूव किया और ये हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन है। आप में से किसी बच्चे को डाउट हो तो पुटअप कर सकता है। और तो हमने अभी पढ़ा है यही पॉइंट हमारे पास एनसीईआरटी में मौजूद है। आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक के अंदर हमारा फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन, हमने हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट लिया है और उसके अंदर है बाई एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन। उसके अंदर ये रिएक्शंस दे रखे हैं हमारे पास सिमेट्रिकल की, दैट द अनसिमेट्रिकल, ये नीचे मैकेनिज्म दे रखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है, मैकेनिज्म का स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये कंप्लीट आपको वहाँ बुक के अंदर भी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट बुक से भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। एंड सेकेंड हमारे पास जो दे रखा है वो एल्कीन का पार्ट, सॉरी हमने एल्कीन में किया, एल्कीन का किया हमने, तो एल्कीन में हमने पहले किया एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन। अब एल्कीन में सेकेंड रिएक्शन आती है हमारे पास ये, इसको हम बोलते हैं बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको H.C. ब्राउन ने 1959 में किया था, और फॉर स्टडी ऑन बोरोन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्राउन शेयर्ड द 1979 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विद जी बीटिंग, ये नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस रिएक्शन के ऊपर। तो एक कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या बार बार हमसे पूछा जाता, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास एल्कोहल बनाती है। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है, ये देखो, इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सेलेंट यील्ड, सबसे ज़्यादा पार्ट के अंदर यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एल्कोहल को, सबसे ज़्यादा पार्ट मिलता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग हम डालेंगे एल्कीन के अंदर ही बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस पार्ट को लेके चलते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हम मेथड कर रहे थे अभी, हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम एल्कोहल का कर रहे थे। एल्कोहल में हमने किसका किया था, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हमने हाइड्रोकार्बन का शुरुआत की थी। हाइड्रोकार्बन सेक्शन में हमने फर्स्ट पार्ट जो स्टडी किया है वो हमने किया है एल्कीन, अभी हम पढ़ चुके हैं। और एल्कीन में भी हमने दोनों पार्ट्स की स्टडी की है, सिमेट्रिकल एल्कीन, और सेकंड हम कौन सा लेके चले हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये दो पार्ट लेके चले हैं। लेकिन अभी एल्कीन के अंदर ही हम सेकंड पार्ट लेके चलेंगे, दैट द एल्कीन का एक सेक्शन हुआ, तो अभी एल्कीन के अंदर हम अगली रिएक्शन लेके चलेंगे, दैट इज कॉल्ड बी, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन ये एल्कीन का ही सेकंड पार्ट है। हम एल्कीन में स्टडी कर रहे थे तो एल्कीन का एक पार्ट हमने यहाँ स्टडी कर लिया था, और सेकंड पार्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, एग्जाम के अंदर भी आती है और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की खास बात है, इसके अंदर जो हम कंपाउंड लेके चलेंगे वो हमारे पास होता है अनसिमेट्रिकल। कौन सा कंपाउंड होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें हम डाईबोरेन B2H6, इस कंपाउंड का नाम होता है डाईबोरेन, इस कंपाउंड का एडिशन करते हैं। और डाईबोरेन को अगर हम तोड़ दें तो दो कंपाउंड होते हैं BH3 और BH3,
इससे मिलके बना होता है, ये होता है बोरेन। और अगर हम बोरेन को भी तोड़ दें तो हमारे पास ये H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव इस पार्ट में टूट जाता है इस तरह से। हम यहाँ जो रिएक्शन शुरू करेंगे इसमें एडिशन करेंगे एज पर एंटी मार्कोनी रूल, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड रिएक्शन है, तो जैसी स्टेटमेंट बताइए वैसे हम फॉलो करेंगे, तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देन एज पर एंटी मार्कोनी रूल, नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेथ कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इस सेक्शन के साथ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा इस सेक्शन के साथ जाएगा। अगला जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये B इसके साथ अटैच हुआ BH और H। ये स्टेप्स आपको शायद क्लियर हो गया होगा। मैं लेके चला था डाइबोरेन, और डाइबोरेन में से मैंने बोरेन का मोलिक्यूल लिया, बोरेन में से एचाइन को हमने यहाँ अटैच किया और BH2 नेगेटिव पार्ट्स को अटैच किया। क्यों? क्योंकि हमने एंटी मार्कोनी रूल फॉलो किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फिर से क्या करेंगे, हम जो रिएक्टेंट लेके चले हैं यहाँ, इसी रिएक्टेंट को हम फिर से ऐड करेंगे। तो नाउ ऐड द रिएक्टेंट CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। जैसे इस रिएक्टेंट को आप यहाँ ऐड करते हैं, नाउ व्हाट हैपन, ये कार्बन बोरोन से रिएक्शन करेगा, देन दिस हाइड्रोजन अटैच टू दैट कार्बन एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 और हमारे पास B। अब देखो इसके साथ ये अटैच हो गया CH2, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो हो जाएगा CH2 CH3 और नीचे इसके साथ H अटैच है। ये हाइड्रोजन यहाँ के इसके डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देगा, ये कार्बन डायरेक्ट बोरोन से अटैच हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से हम इसी रिएक्शन को फिर से रिपीट करेंगे, मतलब फिर से हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे जो हम लेके चले थे CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा इसमें, इसमें ये कार्बन फिर अटैच हो गए, ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ चला जाएगा फिर वापस, और नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और नीचे जो अटैचमेंट है वो ये रहेगा हमारे पास CH2 CH2 CH3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 इसकी थ्राइस और हमारे पास ये आ जाएगा, इसको बोलेंगे ट्राई एल्काइल। 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, देखो 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है और ये क्या हो जाएगा, बोरेन। इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे H2O2। H2O2 के 3 मोलिकुल्स हम लेके चलेंगे इसके अंदर, तो 3 मोलिकुल्स H2O2 ऐड करेंगे, तो 3 मोलिकुल्स कैसे टूटेंगे, देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो इसमें से 3 तो हम OH आयन ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, देखो ध्यान से 6 ऑक्सीजन है, 3 और 3 6, तो 6 ऑक्सीजन होगी, 3 और 3 6 हाइड्रोजन होगी। ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे, ये जो 3 OH आयन मोलिकुल्स हैं ये यहाँ अटैक करेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास बनाएंगे CH3 CH2 CH2 OH। ये 3 एल्काइल ग्रुप और ये 3 जुड़ के हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। अब हमारे पास ये बच गए 3, ये हमारे पास बनाएंगे प्लस H3BO3, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे पास पार्ट रहेगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पार्ट को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप नोट कर लें इसको। अगला आगे जो लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर